नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप वीवो T1 में या वीवो के किसी फ़ोन में आप किस तरह से प्रिवेसी सेटिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग को ऑफ़ कर सकते हैं, ट्रेसिंग को ऑफ़ कर सकते हैं, या फिर कोई फ़ोन आपका चुरा ले तो पकड़ा जाए, कुछ इस तरह की सेटिंग कैसे कर सकते हैं, या पेमेंट प्रोटेक्शन वगैरह। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले मोबाइल की सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद सिक्योरिटी पे जाना है। आपको एडिशनल दो चीज़ें बताता हूँ। पहले फाइंड माई डिवाइस को ऑन कर लेना और इसको भी आप इनेबल कर लेना, मतलब कि आप पिन लगा लेना या फिर आप पैटर्न लगा लेना, लेकिन स्क्रीन लॉक लगा लेना। अब इसके बाद आप ना सिक्योरिटी स्क्रीन पे जाना। सिक्योरिटी स्क्रीन पे जाओगे तो आपको यहाँ पे अपना पैटर्न, जो भी पासवर्ड है फ़ोन का, वो डालना पड़ेगा। यहाँ पे बता देगा ये कि अगर कोई आपका स्क्रीन कैप्चर कर रहा होगा, स्क्रीन पे नज़र रख रहा होगा तो वो बता देगा। तो अगर ऐसा आता है कुछ तो आप उसको फिक्स कर लीजिएगा। और साथ में यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर लीजिएगा तो मैनेज एप्लीकेशन पे ऑप्शन पे आप जाओगे तो यहाँ पे पेमेंट से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन होंगे वो आ जाएंगे, तो उसको आप ऐड कर लीजिएगा। इसकी वीडियो अलग से बना रखी है, इसको देख लीजिएगा। अब मैं चलता हूँ मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक पे जाने के लिए बैक कर लूँगा, प्रिवेसी पे चला जाऊँगा। प्रिवेसी में आप जाओगे तो पहले मैं मेन चीज़ को कवर करूँगा, इसके बाद बाकी चीज़ों पे आऊँगा। देखो मेन चीज़, जैसे कि मैंने बताया कि आपका कोई फ़ोन अगर चुरा लेता है तो वो कैसे पकड़ा जाएगा। तो आप ये वाला चीज़ को आप अगर इनेबल कर देते हो तो मोबाइल की बैटरी निकलती नहीं है। कोई बस में या जाते वक्त रास्ते में या कैसे भी फ़ोन चुरा लेता है तो वो ऑफ़ करेगा, या फिर मोबाइल चुरा के हार्ड रीसेट करने की कोशिश करेगा तो पासवर्ड मांगा जाएगा उससे, वो हार्ड रीसेट नहीं कर पाएगा। अगर तुरंत फ़ोन करते हो तो वो पकड़ा जाएगा, है ना। अब यहाँ पे स्क्रीन कैप्चर प्रोटेक्शन है, आप इसको इनेबल कर लीजिएगा। ओके, ये अगर आप इनेबल करके रखते हो तो आपका स्क्रीन कोई कैप्चर नहीं कर सकता, ओटीपी या फिर जो भी स्क्रीन पे कर रहे हो कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं देख सकता। ओके, क्योंकि डेटा इनक्रिप्ट हो जाती है। अब ये तो हो गई मेन चार चीज़ें। अब इसके बाद आता हूँ ओरिजिनल प्रिवेसी सेटिंग पे। ओरिजिनल प्रिवेसी सेटिंग पे सबसे पहले प्रिवेसी का डैशबोर्ड मिल जाता है आपको। इसमें आपको ये पता चल जाता है कि लोकेशन या कैमरा या माइक्रोफोन कितने एप्लीकेशन हैं जो यूज कर रहे हैं। आपको लगता है कि यार लोकेशन जो मेरा यूज किया जा रहा है वो गूगल की तरफ से ही अभी है, तो आप यहाँ पे मैनेज परमिशन पे जा करके और यहाँ पे किसी एक के लिए आप चाहो तो डोंट अलाउ कर सकते हो, यानी कि उसके लिए आप परमिशन डिजेबल कर सकते हो। ओके, तो ये तो परमिशन की बात हो गई। अब परमिशन में एक तरह के परमिशन नहीं होते हैं, बहुत तरह के परमिशन होते हैं। जब आप यहाँ पे जाओगे ना क्लिक करके तो आपको एसएमएस, फ़ोन और ये सब, तो एसएमएस वाला एक चीज़ याद रखिएगा, एसएमएस वाले में सिर्फ मैसेज को आपको अलाउ करके रखना है, ठीक है। बाकी सबको आप डिजेबल कर दीजिएगा। गूगल को रहने दीजिएगा, गूगल ट्रस्टेड है ना। अब यहाँ पे आपको परमिशन मैनेजर मिल जाता है। परमिशन मैनेजर जैसे कि मैं बात कर रहा था, तो वो मैनेज कहाँ से करना है, यहाँ से करना है। तो एक चीज़ ध्यान देना, आपको एक चीज़ ध्यान ये देना है कि आपका एसएमएस जो होगा ना, इसी से आपके सारे ओटीपी आते हैं। तो आपको ना इन सब को, अगर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है ये तो ठीक है, इतने हैं, तो अगर कोई इसके अलावा है तो उस पर आपको इस तरह से क्लिक करना है और डोंट अलाउ कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपको कर देना है उसके लिए, ताकि वो ओटीपी वगैरह डिटेक्ट ना कर पाए। बाकी इसी तरह से आपको कॉल लॉग और यहाँ पे माइक्रोफोन वगैरह मिल जाता है। तो आपको लगता है कि इसको ज़रूरत नहीं है तो उसको आप बंद कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखोगे तो शो पासवर्ड का एक ऑप्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शो पासवर्ड को आपको डिजेबल कर देना है। इसके बाद नोटिफिकेशन होता है, नोटिफिकेशन में बीच वाला टैप करके रख सकते हो या फिर लास्ट वाला। अब क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, इसके लिए वीडियो देख लीजिएगा। सिंपल सा भाषा में बताऊँ तो अगर पहला कर दोगे तो अगर मैंने आपको मैसेज किया है हाई लिख करके तो ये भी दिखेगा कि मैंने मैसेज किया है, व्हाट्सअप से किया है, हाई किया है। बीच वाला कर दोगे तो ये पता चलेगा मैसेज किया है मैंने, मैसेज आया है व्हाट्सअप से, लेकिन क्या मैसेज आया है ये नहीं पता चलेगा लॉक स्क्रीन पे। ओके, और डोंट शो कर दोगे तो पता ही नहीं चलेगा कुछ। तो बीच वाला करके रखता हूँ। अब यहाँ पे रिसेंट ऐप प्रीव्यू का एक ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे ब्लर कर देना है। अब ब्लर से होता क्या है कि आप जब रिसेंट में जाते हो तो बहुत सारे लोग अड़ोसी पड़ोसी आपको नज़र से देख रहे होते हैं, तिरछे नज़र से। तो अब यहाँ पे ना सिर्फ आपका एक एप्लीकेशन अभी जो चल रहा है वो दिखाई देगा, बाकी सारे एप्लीकेशन पे ब्लर हो जाएगा। इससे ये पता नहीं चलेगा सामने वाले को कि आप कौन कौन सा एप्लीकेशन खोल के क्या क्या लास्ट पे छोड़ करके आए हो, ठीक है। और एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे ना आपको ये जितने एप्लीकेशन पे ब्लर चाहिए उन सबको आपको इनेबल करना होगा, ठीक है। बहुत ही कमाल का चीज़ है, आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा। एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए जल्दी बोल रहा हूँ। समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप रिवाइंड कर लीजिएगा या फिर वीडियो को रोक रोक के देखिए। अब यहाँ पे आपको मिलता है, ये दोनों बता ही चुका हूँ आपको।
और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन, एक एक चीज़ का यहाँ पे वैल्यू है, याद रखना। यहाँ पे इस चीज़ को आपको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने से होगा क्या कि पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन जो होता है आपका, जैसे कि आप क्या देखते हो, क्या मंत्रा पे गए थे, आपने कौन सा शर्ट देखा है, क्या देखा है, ये देखा, तो अगर ये इनेबल होगा तो इसको बंद कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि ये ट्रैक करते हैं और ट्रैक करके आपको वो सारे एड्स आपको देने लग जाते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि आप कोई चीज़ परचेज करने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो वो पीछा कर रहा है आपका, तो इसी की वजह से होता है, तो इसको बंद कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे डेटा लेने की होल्ड लगी होती है, आपका यूआई सोचता है कि मैं ज़्यादा डेटा लूँगा, और जो एंड्रॉयड है, गूगल है, वो चाहता है कि मेरे पास यूज़र का एक्सपीरियंस ज़्यादा आएगा। तो ये अपना इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के नाम पे हमसे डेटा लेते हैं। भाई इंप्रूवमेंट उनकी हो रही है, डेटा मुझे देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सी चीज़ समझो। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है जो ऑफ़ करनी है। ऑटो फिल सर्विस, अब ऑटो फिल सर्विस को आपको ऑफ़ कर देना है। एक चीज़ आ रही है, कहीं आपने एड्रेस डाला या पेमेंट डिटेल डाला, तो जब दूसरे पेज पे जाते हो तो ऑटोमेटिक ऑटो फिल के लिए ऑप्शन आ जाता है। तो इसी का फ़ायदा उठाते हैं बहुत सारे वेबसाइट वाले होते हैं, जो जिस वेबसाइट पे जाते हो एक्सेप्ट कुकीज एंड क्लियर वो कर लेते हो, तो उनको सब कुछ वहाँ से मिल जाता है। तो इसको आपको बंद कर लेना है। अब यहाँ पे आपको गूगल लोकेशन हिस्ट्री, तो गूगल लोकेशन हिस्ट्री तो कोई इनेबल रहने दो, गूगल का प्रोडक्ट है। यहाँ पे एक्टिविटी कंट्रोल, इसको भी कुछ भी नहीं करना है। एक्टिविटी कंट्रोल और गूगल लोकेशन हिस्ट्री के ऊपर अलग से वीडियो बना रखी है, वेव नेक्स्ट चैनल पे डाला हुआ है हमारा। अब यहाँ पे शो क्लिपबोर्ड एक्सेस, तो क्लिपबोर्ड एक्सेस को आप डिजेबल कर दीजिएगा। यहाँ पे एड्स का एक ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे रीसेट एडवर्टाइजमेंट आईडी, तो एक बार आपको रीसेट कर देना है ताकि जो भी ट्रैक वैक कर रखा है वो रीसेट हो जाए, और डिलीट एडवर्टाइजमेंट आईडी भी कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। अब इससे ट्रैक में अगर आपकी खत्म हो जाती है, और यूजेज एंड डायग्नोस्टिक पे जाके आप इसको बंद कर दीजिएगा। भैया एक बात बताओ, इनकी कंपनी की इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है, ये कंपनी को हाई लेवल पे लेके जाएंगे, इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मैं अपने यूजर एक्सपीरियंस नहीं शेयर करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने कर दिया है। अब इसके बाद मेन चीज़, एक और चीज़ करनी है आपको। इसके लिए आपको यहाँ पे चले जाना है अबाउट फ़ोन पे। अबाउट फ़ोन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ बिल्ड वर्जन वगैरह जो दिखता है उस पे जाना है। तो यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे चला जाता हूँ। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको बिल्ड नंबर मिलता है। तो बिल्ड नंबर कहाँ है, बिल्ड नंबर ये रहा। तो बिल्ड नंबर पे आपको 5 बार क्लिक करना है, पासवर्ड डाल देना है, पासवर्ड वगैरह आपसे बोला जाए। आप बिल्ड नंबर पे डाल दिया है पासवर्ड, और इसके बाद मैं यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन सर्च कर लेना है अगर नहीं मिल रहा है आपको तो, क्योंकि बहुत सारे लोग को मिलता नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया। मैंने सर्च कर लिया। अब यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन पे चले जाओगे। डेवलपर ऑप्शन पे जाने के बाद आपको OEM अनलॉकिंग को कभी भी इनेबल करके नहीं रखना है। अब यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है, और स्क्रॉल कर लेना है। और यहाँ पे आप जब इस तरह से स्क्रॉल करोगे तो आपको ना एक क्विक सेटिंग डेवलपर टाइल्स मिलेगा। इसमें आपको विन स्कोप ट्रेस अगर आपका इनेबल होता है तो इसको आपको ऑफ कर लेना है। ध्यान रखना है, इसको आपको ऑफ कर लेना है। ये क्या होता है, टेक नेक्स्ट चैनल पे मैंने इसके बारे में एक फुल डिटेल वीडियो बना रखी है, ओके। और यहाँ पे ना ये एक चीज़ कर लेना है, और यूएसबी डिबगिंग को ऑन नहीं रखना है। ये सबको आपको ऑफ ही रखना है, हालांकि आपका ऑफ ही होगा अगर आपने ऑन नहीं किया होगा तो, ओके। तो इतना कर लेना है। बाकी अगर आपके पास कोई और मॉडल है और अगर उसमें ट्रेसिंग वाला ऑप्शन है तो ट्रेसिंग में जाके सबको ऑफ कर देना है, ओके। तो इतना कर लेना है बस इसमें आपको। तो इस तरह से आप प्रिवेसी की पूरी फुल सेटिंग कर पाओगे, ओके। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।